5 दिन में 29 घंटे डिस्कशन करके फाइनली हम उस पर सहमति बनाएंगे और एक सहमति के साथ एक अच्छा हम रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेंगे। जेपीसी ने जिस तरह से लगातार हमने मीटिंगें किया है, जिस तरह से हमने डिटेल डिलीब्रेशन डिस्कशंस किया है, इस पे हमारी तैयारियां हैं। वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसकी डेट बढ़ाई जाए या इसका एक्सटेंशन हो। पार्लियामेंट का विंटर सेशन 25 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में नई हुकूमत की तश्कील के बाद इस पहले विंटर सेशन में हुकूमत कुछ पेंडिंग बिल पास कराने की तैयारी में है, वहीं कुछ नए बिल भी लिस्ट में हैं। इस लिस्ट में सबसे अहम और मशहूर बिल हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल और मुस्लिम वक्फ एबॉलिशन बिल 2024। ये बिल पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के दरमियान ही लोकसभा में पेश किया गया था। अपोजिशन पार्टियों की मुखालिफत और हंगामे के बीच माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया था। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बनाई गई जेपीसी की आखिरी मीटिंग कल यानी 21 नवंबर को हुई। मीटिंग के बाद जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पॉल ने कहा कि जेपीसी की अब तक कुल 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं। बिल पर 29 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब हुए हैं। रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। 5 दिन में 29 घंटे जिस तरह से इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मौका मिला और जितना डिटेल डिलिब्रेशंस हुआ है, डिस्कशंस हुआ है, उस पर एक अच्छी रिपोर्ट तैयार होगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, क्योंकि ये कमेटी के मेंबर हैं, यहाँ कोई सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, हम मिल करके क्लास बाय क्लास सभी पे अब हम डिस्कशन करके फाइनली हम उस पर सहमति बनाएंगे और एक सहमति के साथ एक अच्छा हम रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत। मीटिंग में जगदम्बिका पॉल ने सभी मेंबरान से चर्चा खत्म करने के लिए अपने अपने सुझाव देने के लिए कहा, जिसके बाद अपोजिशन पार्टियों के एमपीज ने जेपीसी का वक्त बढ़ाने की मांग कर दी। इसी मांग को लेकर अब अपोजिशन पार्टियों के एमपीज सोमवार यानी पीर को लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे, जिस पर चेयरमैन ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अपोजिशन को या किसी मेंबर्स को स्पीकर साहब से मिलने का अधिकार है। अब वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसकी डेट बढ़ाई जाए या इसका एक्सटेंशन हो। अभी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जेपीसी ने जिस तरह से लगातार हमने मीटिंगें किया है, जिस तरह से हमने डिटेल डिलीब्रेशन डिस्कशंस किया है, इस पर हमारी तैयारियां हैं। अब वो मेंबर्स स्पीकर साहब से मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये जो जेपीसी को ये बिल रेफर हुआ है, ऑनरेबल स्पीकर ने ही रेफर किया, तो जो ऑनरेबल स्पीकर का फैसला होगा वो हमें मान। दरअसल पार्लियामेंट में पेश होते ही इस बिल को बगैर किसी चर्चा के जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेज दिया गया। जेपीसी की सदारत बीजेपी के एमपी जगदम्बिका पॉल कर रहे हैं। जेपीसी तश्कील के साथ ही ये तय हो गया था कि वो अपनी रिपोर्ट अगले सेशन के पहले हफ्ते के आखिरी दिन पार्लियामेंट में पेश करेंगे, यानी इसी हिसाब से जेपीसी अपनी रिपोर्ट 29 नवंबर को पेश करेगी। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।